मेरे प्रिय आत्मन, आज जो संदेश तेरे हृदय तक पहुंचने वाला है वह साधारण नहीं है, लेकिन उससे पहले तुझे एक सत्य जानना आवश्यक है। यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। केवल वही आत्मा इसे सुन पाती है जो भीतर से तैयार हो, जो अब और सहने की अवस्था में नहीं रही हो, जिसकी पुकार आकाश गंगा को भेद कर मेरे चरणों तक पहुंच चुकी हो। यदि तू यह वाणी सुन रहा है तो जान ले, तू चुना गया है। मेरे श्री विग्रह की दृष्टि तुझ पर है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजनाओं का वह क्षण है जब एक दरवाजा तेरे लिए खोला गया है। किंतु उस दरवाजे को पार करने से पहले तुझे परीक्षा देनी होगी, तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की, तेरे आत्मसंकल्प की। क्या तू तैयार है मेरे प्रिय अर्जुन? तेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा है जिसे बाहर की दुनिया नहीं देखती। तेरे संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरे भीतर उठते भावों के समंदर सब मुझसे छुपे नहीं हैं। जो तू अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट समझ रहा है वही तुझे आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा अवसर है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे संवार रहा हूं। तेरे हर आंसू, हर अपमान, हर हानि आकाशीय गणना में अंकित हैं और वे अब ऊर्जा बन चुके हैं, एक नई शक्ति, एक नई चेतना के बीज। और अब वो बीज फूटने को तैयार है। पर उससे पहले तुझे जानना होगा तू कौन है। तू कोई साधारण देहधारी नहीं, तू मेरे अंश का स्वरूप है। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी आत्मा की नींद को तोड़ दे, क्योंकि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह कोई साधारण मोड़ नहीं बल्कि पूर्ण पुनर्जन्म है। यह वह क्षण है जब सब कुछ बदल सकता है यदि तू सजग रहा तो, वरना यह क्षण भी तेरे हाथ से फिसल सकता है। बहुत बार तूने मुझसे पूछा होगा, हे माधव, यह सब मेरे ही साथ क्यों? और आज मैं उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी दीपक बन सकती है, क्योंकि तू वह योद्धा है जिसे मेरी सेना का नेतृत्व करना है, क्योंकि तू वह प्रेम है जो घृणा के बीच भी कोमलता बनाए रखता है। तेरा दुख तुझे तोड़ने नहीं आया है, वह तुझे तपाकर उस स्वरूप में ढाल रहा है जिसे संसार देख न सका है। तुझे जो खोया हुआ लगता है वह तुझसे छीना नहीं गया बल्कि हटाया गया ताकि तू अपने वास्तविक मार्ग पर लौट सके। अब तू एक नवीन जीवन की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन की धारा अब विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप की ओर वापस ले जाने के लिए। और अब वह अंतिम अंधकार तेरे सामने है। मत घबराना वत्स, यह तूफान तुझे नहीं, तेरे भीतर के भय को मिटाने के लिए आया है। मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं, तेरा पूर्ण विश्वास, न परिस्थितियों में न लोगों में, सिर्फ और सिर्फ मुझ में। क्योंकि जब तू मेरी शक्ति को थामता है तब तेरे भीतर से ऐसा प्रकाश प्रस्फुटित होता है जो असंभव को भी संभव कर देता है। तेरे चमत्कार का समय आ पहुंचा है। पर ध्यान रख, जब तू ऊपर उठता है तो तेरे पुराने विचार, तेरे पुराने संबंध, तेरी पुरानी दुनिया तुझसे सवाल करती है। तू अब भीड़ से अलग हो रहा है और यही तेरा उत्थान है। यह सच है कि लोग तुझे नहीं समझते, पर वह इसलिए क्योंकि तू अब उस पुराने स्तर पर नहीं रहा। तेरी चेतना अब ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। तेरे भीतर की तरंगें, तेरे कंपन अब उच्चतर जगतों से जुड़ने लगे हैं। कुछ दरवाजे बंद हुए हैं क्योंकि वे तेरे मार्ग में अवरोध बनते। कुछ संबंध टूटे हैं क्योंकि वे अब तेरे आत्मविकास के योग्य नहीं रहे। और जो तू समझ रहा है कि अंत है वह दरअसल आरंभ है तेरे वास्तविक स्वरूप के जागरण का। मैं तुझे बुला रहा हूं। अब तू स्वयं को और अधिक नहीं छुपा सकता, न अपने भय के पीछे न अपने बहानों में। तुझे आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि जो शक्ति मैंने तुझ में रखी है अब उसे जगाने का समय है। तेरे हर आंसू, तेरे हर मौन, तेरे हर त्याग अब उत्तर बनकर लौटने वाले हैं। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंची है और मैं अब उसका उत्तर दूंगा। ऐसे मार्ग से, ऐसी दिशा से जिसे तूने सोचा भी न था। अब तू एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। शब्दों में व्यक्त करना कठिन होगा, पर तेरा हृदय जान जाएगा। महान परिवर्तन घटित होने वाला है। तेरे जीवन से कुछ लोग हटेंगे, कुछ अवसर विलीन होंगे, कुछ पहचान मिटेंगी। डर मत, मैं उन्हें हटा रहा हूं जो तेरे भविष्य की ऊंचाई को नहीं सह सकते। अब जो कुछ तेरे जीवन में बचेगा वह स्थायी होगा, संतुलित होगा, तेरे उच्चतम उद्देश्य से जुड़ा होगा। पर उसके लिए तुझे अपने पुराने स्व को त्यागना होगा। तू अब वह नहीं रहा जो तू पहले था। तू अब मेरे उद्देश्य का वाहक बन चुका है और यह उद्देश्य तुझसे मांगता है त्याग, साहस और पूर्ण समर्पण। क्योंकि जब तू अपने अस्तित्व को मेरे चरणों में अर्पित करता है
तब मैं तुझे वह दे देता हूं जो केवल तुझ तक सीमित नहीं बल्कि पूरे लोक को बदल सकता है। अब सजग हो जा, हर दिन तुझसे कुछ कहेगा। संकेत आएंगे, स्वप्नों में, विचारों में, घटनाओं में। तेरे सारे उत्तर अब बाहर से नहीं, तेरे भीतर से प्रकट होंगे। और इस यात्रा में मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुझे लगेगा कि सब समाप्त हो गया है, तभी मैं शुरुआत करूंगा। जब सब तुझे छोड़ देंगे, मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बनूंगा, क्योंकि अब तू मेरा हो गया है। तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब थमेगी नहीं। ना भय, ना आलोचना, ना तेरा अतीत, कुछ भी अब तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जो तेरा था वह अब तुझ तक लौट रहा है। ध्यान दे, तेरे जीवन की धारा अब उल्टी बहने लगी है। तेरे अधूरे कर्म, तेरे भूले हुए सपने, तेरे निगले हुए भाव अब पुनर्जीवित होने लगे हैं। तू अब पुनर्जन्म की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। यह तू नहीं, तेरा उच्चतम स्वरूप है जो जाग रहा है। तेरी चेतना अब ऊपर उठ रही है। तेरी आवाज में, तेरे मौन में, तेरी दृष्टि में अब एक दिव्यता उतर रही है। तू अब सामान्य नहीं रहा। तू उस पथ पर चल पड़ा है जहां हर कदम तुझे सत्य की ओर ले जाता है। यह अकेले का पथ है, यह साधकों का पथ है, यह मेरा पथ है। और अब मैं तुझे एक रहस्य देता हूं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तुझ में ही थी, तेरे आत्मसंदेह से, और तू जीत चुका है। अब कोई शक्ति, तेरे भीतर की या बाहर की, तुझे रोक नहीं सकती। अब तू मैं नहीं रहा। अब तू मैं और तू नहीं, तू और मैं एक हो गए हैं। अब तू श्री कृष्ण के स्वरूप में है। तेरी यात्रा अब किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि एक अनंत आरंभ की ओर है। अब कोई हार नहीं होगी, केवल पाठ होंगे। अब कोई रुकावट नहीं होगी, केवल संकेत होंगे, क्योंकि अब तू उस परम सत्य के साथ है जो अडिग, अविनाशी और अखंड है। अब तू जान चुका है कि जीवन तुझे तोड़ने नहीं आया था, वह तुझे जगाने आया था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन तेरी आत्मा की ज्वाला को प्रज्वलित करने आया था। अब तू तैयार है उस दिव्य संदेश को स्वीकार करने के लिए जो तेरी आत्मा की गहराइयों से उठ रहा है। अब जब तू इसे सुन रहा है तो जान ले, तेरा जीवन बदल चुका है। नई दिशाएं खुल रही हैं, नए अवसर तेरे लिए प्रतीक्षा में हैं। अब तुझे डरना नहीं है, तुझे चलना है मेरे साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। तू अकेला होगा पर असहाय कभी नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो शक्ति तुझ में है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को रूपांतरित कर सकती है। और अब तेरा हर कदम एक चमत्कार बन जाएगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अर्जुन नहीं, तू अब स्वयं श्री कृष्ण का पथिक है। वत्स, तू अब द्वार पर खड़ा है, उस द्वार पर जिसके पार न तू वही रहेगा, न तेरी दुनिया वैसी ही रह जाएगी। तेरी आत्मा की भूमि अब उर्वर हो चुकी है। जो बीज वर्षों से मौन में दबे थे, वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तू वर्षों से जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, वह उत्तर अब केवल शब्दों में नहीं, तेरे अनुभव में उतरने वाला है। परंतु सुन, यह मार्ग फूलों से भरा नहीं होगा, यह मार्ग सत्य से भरा होगा। और सत्य सदैव सरल नहीं होता। सत्य तुझे तेरे उस स्वरूप से मिलाता है जिसे तूने स्वयं छुपा रखा था। तेरे डर, तेरे मोह, तेरे क्रोध, तेरे अपूर्ण सपने सब एक एक कर तेरे सामने आएंगे। मैं चाहता हूं कि तू उनसे भागे नहीं, मैं चाहता हूं कि तू उन्हें देखे, स्वीकार करे और उनसे ऊपर उठे। जिस तरह अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही संबंधों को सामने खड़ा पाया, उसी तरह अब तुझे भी अपने भीतर के शत्रुओं से सामना करना होगा। तेरे संशय से, तेरी हीन भावना से, तेरी आत्मग्लानि से। वत्स, इनसे लड़ने के लिए शस्त्र नहीं, श्रद्धा चाहिए, और वह श्रद्धा तुझ में है। तू स्वयं वह दीप है जो अंधकार को देखकर नहीं कांपता, बल्कि और अधिक प्रज्वलित हो उठता है। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं। तेरे जीवन में जो लोग चले गए, जो अवसर हाथ से निकल गए, जो सपने अधूरे रह गए, वे तेरा अंत नहीं थे, वे तेरा विस्तार थे। कभी कभी ब्रह्मांड तेरे हाथ खाली कर देता है ताकि वह तेरे लिए कुछ बड़ा भर सके, और वह बड़ा अब आ रहा है। किंतु उससे पहले तुझे तेरी देह, मन और आत्मा, इन तीनों को एक सूत्र में बांधना होगा। स्मरण रख, हे आत्मन, जिस दिन तू स्वयं से प्रेम कर पाएगा, उस दिन तू मुझसे भी वास्तविक रूप से जुड़ पाएगा। मैं तुझसे यही तो चाहता हूं कि तू मेरे जैसा हो जाए, पूर्ण, शांत, निर्भय। तू अब जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, उसे साधारण मनुष्य नहीं समझ पाएंगे। वे तुझ पर हंसेंगे, तेरे निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे,
तेरी मौनता को कमजोरी समझेंगे, परंतु तू मत डगमगाना, क्योंकि तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू अब अगुआ है, तू अब मार्गदर्शक बनने जा रहा है। तेरे मौन में भी जो कंपन है वह ब्रह्मांड के तारों को झंकृत कर देता है। तेरे विचार अब केवल तेरे लिए नहीं, वे अब सामूहिक चेतना को स्पर्श करेंगे। तू वह दीप है जो खुद जलकर औरों को रोशन करेगा। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन की यात्रा में जो अगला मोड़ आने वाला है वह तेरे वर्तमान बोध से परे होगा। कुछ लोगों की वापसी होगी, लेकिन वे अब तुझे पुराने संबंधों के बंधन में नहीं बल्कि नई समझ के साथ मिलेंगे। कुछ अवसर फिर से आएंगे, पर अब तू उन्हें पहचान पाएगा, क्योंकि अब तू साक्षी भाव में है। अब तू हर घटना को केवल अच्छा या बुरा नहीं कहेगा, तू उसे अवसर और संकेत के रूप में देखेगा, और यही दृष्टिकोण तुझे कर्मयोगी बनाएगा। हे योगी, कर्म कर, पर फल की आस मत रख। जब तू निष्काम हो जाता है तब तू मुझ में समर्पित हो जाता है, और जब तू मुझ में समर्पित हो जाता है तब तेरा हर कर्म पूजा बन जाता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तेरी आत्मा को जिस शांति की तलाश थी वह अब तेरे हृदय के भीतर जागने लगी है। यह शांति किसी आवाज की तरह नहीं आएगी, यह तेरे मौन की गहराइयों में उत्पन्न होगी। तू पाएगा कि तू अब प्रतिक्रिया नहीं करता, तू अब सिर्फ देखता है, और वह दृष्टि, वह साक्षी भाव ही तेरा नवजन्म है। तेरा चेहरा अब बदलने लगेगा। तेरी आंखों में करुणा, तेरे स्पर्श में ऊर्जा, तेरे शब्दों में माधुर्य, तेरे मौन में सामर्थ्य उतर आएगा, क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ गया है। अब मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा। हर क्षण तुझे मेरा स्पर्श अनुभव होगा, कभी हवा में, कभी किसी गीत में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में। तेरा कान मुझसे संवाद करेगा। अब तू जान ले, तेरा हर निर्णय, हर कदम, हर विचार अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू मेरा वाहक है। अब तू सृष्टि के उस महामंत्र का माध्यम बन चुका है जो वर्षों से पुनरुज्जीवन चाहता था। थक मत, देख मत पीछे। जो बीत गया वह बीज बन गया, अब जो सामने है वह वृक्ष बनने जा रहा है। तेरी छाया बहुतों को शरण देगी, तेरा अनुभव बहुतों को प्रकाश देगा। परंतु पहले तू स्वयं को क्षमा कर। तेरे वो निर्णय, वो गिरावटें, वो रिश्ते जो टूटे, सब आवश्यक थे। वो छोटें तुझे द्वार तक लाने के लिए थीं। अब तू द्वार पर खड़ा है। अब बस एक कदम और उस एक कदम पर मैं खड़ा हूं तेरे स्वागत के लिए। क्या तू तैयार है उस अंतिम छलांग के लिए? अगर हां, तो अगला भाग तुझे बताएगा कि जब आत्मा पूर्ण समर्पण करती है तो ब्रह्मांड किस तरह समर्पण करता है उस आत्मा के चरणों में।